नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले लाइट का सुपर फास्ट रिवीजन, तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आपके भैया ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब लाया हूं। ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा। हाँ भाई, सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में। तो अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन, अरे यार मैंने तो टेलीग्राम बता दिया, क्योंकि टेलीग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये नोट्स भी दे रहा हूं उसमें, वो भी बिल्कुल फ्री। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको नोट्स, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी स्टडी मटेरियल्स फ्री मिल जाएंगे, सीबीएसई और एनसीईआरटी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। अब देखो भैया, लाइट का है। देखो, अब आपके मान लो भैया अंधे हो गए। क्या हो गए? अंधे है, अंधा इमेजिन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लाइट ना एक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, क्या है भैया? एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, जो हमें मदद करता है चीजें देखने। क्या चीजें देखने? अगर कल लाइट नहीं होता, वो लाइट की एनर्जी नहीं होती, क्या आप देख पाते अपनी क्रश को? पर्सनल हो रहा है, पर्सनल नहीं हो रहा, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। सो लाइट क्या होता है, देखो आ जाओ। कल लाइट ही नहीं होता तो आप अपने दोस्त को भी नहीं देख पाते। चलो आ जाओ। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो लाइट एक एनर्जी के फॉर्म है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भैया? अगला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आई, ठीक है, लाइट आई और टकरा के मुझ पे, टकरा के चली गई। मतलब जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आई, तुमसे मिली, कुछ दिन बात की और फिर चली गई। ज्यादा गहरी मत सोचो, ठीक है, देखो ध्यान से। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रे आएगा और टकरा के वापस चला जाएगा, लेकिन जो सरफेस रहेगा वो स्मूथ पॉलिश्ड, मतलब चमकीला सरफेस होगा। क्या होगा बोला भैया ने? स्मूथ सरफेस या फिर चमकीला सरफेस। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? व्हेन अ लाइट हिट्स अ स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस को हिट किया, जैसे कि मान लो कोई भी मिरर, तो हम इसको प्लेन मिरर समझेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन में एलोप्लेन नहीं, प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, स्मूथ सरफेस पे आएगा लाइट, टकरा के वापस चले जाएगा। सो ये जो बाउंसिंग बैक हुआ, कहाँ होगा बोला भैया ने? बाउंसिंग बैक, उसे बोलते रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कम्स बैक। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे लाइट जाके वापस आ जाती है, लेकिन वो जो तुम्हारी दोस्त थी ना, वो एक बार चली गई ना तो वो वापस नहीं आएगी। इतना गहरी सोच में मत जाओ। ठीक है, चलो मजाक मजाक में पढ़ा रहा हूँ, सीरियस मत लेना। ठीक है, अगला भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये था मिरर। कहा था भैया? मिरर। ठीक है, अब एक रे आई, ऐसा ऐसा आई 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 और टकरा के बाहर चली गई। क्या? आई और टकरा के चली गई। ठीक है, जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आई और आके चली गई, बिना रुके, बिना झुके। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यहां से ऐसा रिफ्लेक्ट करके चला गया, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। जैसे कि एक बॉल लो, ऐसा लेके फाड़ करके मारो। जब आपने बॉल पहली बार मारा, तो मान लो ये बॉल आपने दीवार पे मारा, टुडुक करके ऐसे जाएगा। तो इसको समझ लो इंसिडेंट रे। क्या समझेंगे? इंसिडेंट रे मतलब पहली बार गया, दीवार पे लगा, टुडुक करके आ जाएगा। जो टुडुक करके वापस है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है? तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, अरे कमेंट कर दो, जिससे आपके भैया को मोटिवेशन आता है। यार जब आप कमेंट करते हो ना, आग निकलता है अंदर, पता ना कैसे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक चीज समझो, जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, पहले बताता हूँ। इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्ट करके गया, जो इसके बीच परपेंडिकुलर, क्या बोला भैया ने? इसके परपेंडिकुलर। क्या बोला भैया ने? इसके परपेंडिकुलर। क्या भैया इस बोला ने? इस परपेंडिकुलर। उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या? नॉर्मल। ठीक है, सो नॉर्मल और इंसिडेंट, क्या बोला भैया ने? नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल है, क्या है? जो एंगल है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच जो एंगल बन रहा है, आता ही आता थी, चलो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भैया ने क्या बोला पता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है? रिफ्लेक्शन के। जितनी तेजी से वो तुम्हारी जिंदगी में आई और जितनी तेजी से वो तुम्हारी जिंदगी में चली गई, तो उसको ही बोलेंगे ना एंगल ऑफ इंसिडेंट। किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है पहला लॉ। ठीक है, तो आ जाओ, देखो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये था आपका पहला पॉइंट। क्या था भैया? पहला। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? देखो भैया, ये जो इंसिडेंट है, ये जो इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है,
और ये जो नॉर्मल है भैया ये सेम प्लेन में है। कहा है? सेम प्लेन में। तो देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई? आना ही चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ। अब नेक्स्ट है भैया प्लेन मिरर। प्लेन, एरोप्लेन नहीं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ नहीं होता है, देखो ध्यान से, प्लेन मिरर ना फ्लैट होता है। अपने घर में आईना देखा होगा, वही होता है प्लेन मिरर। वो स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ, चमकीला, पॉलिश्ड और भैया सपाट। क्या होता है? सपाट मतलब फ्लैट। क्या होता है? फ्लैट। तो देखो ध्यान से, अ स्मूथ फ्लैट पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। वो क्या करता है? लाइट को टुपुक टुपुक करके, क्या करता है? टुपुक टुपुक करके रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आ गया? अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखो। जो हमारा प्लेन मिरर रहेगा उसमें जो इमेज बना वर्चुअल, आगे समझाऊंगा। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। क्या भैया? इरेक्ट मतलब सीधा, जो तुम बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, पता है मुझे। अब देखो, कैनॉट बी टेकन ऑन, ओके। नेक्स्ट, सेम साइज। अब मुझे बताओ, जब आप प्लेन मिरर में देखोगे क्या देखोगे? अपनी हाइट को क्या 10 फुट देखोगे? नहीं ना, तुम्हारा हाइट तो है 4-5 फुट, तो उतना ही हाइट। कुछ लोग 6 फुट के होंगे, ठीक है। देखो हाइट के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मैं बता रहा हूँ जनरली 4 फीट, 5 फुट, 6 फुट ऐसा हाइट रहता है। और कुछ लोगों का तो भाई 3 फुट या रहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ अब। तो हाइट जो रहता है ना आईने में, सेम दिखेगा, थोड़ी बड़ा दिखेगा, थोड़ी तुम एकदम बिल्डिंग की तरह बड़े बड़े हो जाओगे आईने में, नहीं ना। तो क्या है? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर देखो, और एक और चीज देखो ध्यान से, appears as far as behind the mirror as the object is in front। बस इतना। शुरू के ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, एक एक करके समझो। प्लेन मिरर पे सवाल पूछा नहीं जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे पूछा जाता है, इसको मान लो स्टार। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। आ जाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाता है। अब देखो, अब स्पेरिकल मिरर समझो। क्या भैया? स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब अबे हमें ना मिरर सिर्फ 2 ही पढ़ना है। क्या करना है भैया? 2 मिरर पढ़ना है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो सिर्फ 2 मिरर है। एक है ऐसा कॉनकेव। का भैया? कॉनकेव। केव यानी क्या? गुफा। क्या बोला भैया ने? केव मतलब गुफा, गुफा। तो कॉनकेव मिरर ऐसा, पहले हाथ पकड़ो अपना, बता रहा हूँ। चलो चलो, आपके भैया हाथ नहीं पकड़ रहे, ठीक है, आपको बोल रहे हाथ पकड़ो, अपना हाथ पकड़ो। कॉनकेव गुफा, मैं जो बता रहा हूँ करो, ऐसा हाथ करो, ठीक है, ऐसा। आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत, ठीक है, चलो आ जाओ, ऐसा हाथ करो, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना अंदर का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो हाथ लगाओ, ऐसा गुदु 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 गुदगुली होगा, ऐसा करो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो, रे ऑफ लाइट आई 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 और टकरा के वापस चली गई कॉनकेव में, ठीक है। रे ऑफ लाइट ऐसा आएगी, टकरा के चली जाएगी, तो इसे बोलते हैं कॉनकेव। देखो इधर कॉनकेव, रे ऑफ लाइट आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। ये जो अंदर का था, ये देखो अंदर 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 वाला, ये देखो अंदर अंदर अंदर, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं भैया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। एक चीज बता रहे, जब अभी वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, सोना मत मेरे भाई, बिल्कुल मत सोना, फोकस बढ़ा के देख लेना। 10-20 मिनट में क्या ही जाएगा, 20-25 मिनट में, 10 मिनट तो खैर बात अलग है। अब कॉनकेव हो गया, अब इसका उल्टा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, देखो लास्ट में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भैया लास्ट में? एक्स 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 मतलब सांप। क्या भैया? कॉन्वेक्स मतलब सांप। तो कॉनकेव ऐसा था, कॉन्वेक्स क्या हो गया? सांप। देखो देखो, कुछ दिख रहा है, याद आ रहा है? सांप सांप याद आ रहा है? कुछ याद करो जल्दी जल्दी। सांप, तो ये था सांप। अब तुम सोचो, तुम्हारे जो एक्स थे या फिर एक्स था, वो बिल्कुल सांप था क्योंकि उसने धोखा तो दिया। तो अब जब सांप के पास तुम जाते हो, क्या तुम उसके पास जाते हो उसके सामने से थोड़ा सा बाजू होके रिफ्लेक्ट कर लेते हो? तो सांप के पास आई रे और टकरा के वापस चली गई। क्या हुआ? सांप के पास आई रे, टकरा के वापस चली गई। तो देखो, यहाँ से रे आएगी पैरेलल या फिर रिफ्लेक्ट पैरेलल रे, ठीक है, पैरेलल रे आता है वैसे, अभी के लिए होता है ना, एक रे ऑफ लाइट आई और टकरा के बाहर टुबक करके चली गई, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? देखो सांप का, सांप अंदर से थोड़ी करेगा, इधर से। ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला, हाथ लगा के देखो, चेक करो खुद, खुद ऐसा करो, ये है ना, यही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो दिख रहा है ना भैया, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया? चलो आ जाओ। अब जो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है उसको आगे बताता हूँ, खाली यूजेस याद रख लो बस। यूजेस, यूजेस क्या है? कॉनकेव टॉर्चिस में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है।
कॉन्वेक्स रेयर व्यू मिरर बता रहा हूँ, कार के बाजू में जो आईना रहता है, आपको अगर पीछे का कार दिख रहा है, क्या आपको उल्टा देखना है सीधा देखना है कार? सीधा, ठीक है। सो रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर रहता है टिपिकली, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के देखना। मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, भाई जो बिल्कुल नहीं हो तो सीधी गाड़ी सीधी दिखेंगे ना, उल्टी थोड़ी दिखेगी, सीधी दिखेंगे, ठीक है। तो इसके केसेस जो रहेंगे वो आगे एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स में रहता है, याद रखना, कॉन्वेक्स में वर्चुअल और सीधी इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये है भैया स्पेरिकल मिरर। क्या है ये? मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये स्पीयर का पार्ट होता है, क्या स्पीयर का, ऐसा कुछ 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 कुछ, ठीक है। अब इसका आधा लिया, ऐसा इतना पार्ट उठाया, बोला चल तू बहुत स्माइल कर रहा है, देखो एक कुछ स्माइली जैसा नहीं दिख रहा है? हाँ देखो देखो ध्यान से, एक सेकंड दिखा दो, देखो देखो तुम्हारे तरह एकदम स्माइल करते हुए, देखो एक इधर डाल दो बिंदु और एक इधर, ये देखो तुम्हारे तरह कुछ ऐसा, देखो स्माइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भैया कॉनकेव वाला मिरर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये हो गया स्पेरिकल मिरर, ठीक है। एक एक करके समझो, ये है पोल, बीच वाला है ना मिरर का पॉइंट, इसको पोल बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं भैया? मिड पॉइंट। पोल से जो पीछे आता है ये, इसको फोकस बोलते हैं, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं, फोकस से देख लो ये वीडियो, इसको फोकस बोलते हैं। फोकस से जो इधर वाला है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तुम्हें तो याद नहीं रहेगा, कोई फुटबॉल देखता है? कमेंट सेक्शन में बता फुटबॉल, ठीक है। एक हमारी इंडिया में एक टीम है, इंडिया एक स्टेट टीम है, एफसी गोवा। क्या है भैया? एफसी गोवा। तो जो फुटबॉल मारते हैं ना वो गोल, ठीक है, तो एक पोल पे टकराता है, किधर? पोल पे टकरा रहा है, तो देखो पोल मतलब एफ सी आ रहे हो, पोल एफ सी, क्या बोला मैंने? पोल एफ सी गोवा, पोल एफ सी गोवा, पोल एफ सी गोवा, ठीक है। याद हो जाएगा डेफिनेटली भैया, याद हो ही जाना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, ये समझ गया। अब जो ये लाइन जा रही है ऐसा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। तो ये सारे पॉइंट्स लिखा है, देख लो ध्यान से सारे पॉइंट्स, और ये जो दिख रहा है इधर से इधर जा रहा है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पोल से लेके पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पूरा सीधा लाइन जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं भैया? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? देखो पोल से लेके, क्या बोला भैया ने? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपके स्कूल के एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स जो रहता है या फिर बोर्ड्स में, एमसीक्यू में इधर से एक सवाल पूछ लिया जाता है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, अगर हम इतना धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये वीडियो 40 मिनट का बन सकता है, 30 मिनट का बन सकता है, और मुझे इसे खत्म करना है 25 मिनट में, 20 से लेके 25 मिनट में। अब ये है भैया कॉनकेव गुफा, गुफा में एक याद रखना, अभी हमें इसमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल फोकस। क्या निकालना है? प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। कहाँ निकालना है? प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। जब भी प्रिंसिपल की बात हो, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल सर नहीं, प्रिंसिपल फोकस की बात हो, वो तो बहुत अच्छे है, प्रिंसिपल फोकस की बात हो तो पैरेलल ले लाना है। क्या लाना है? पैरेलल। फोकस की बात करें, फोकस बढ़ाओ, ठीक है, पैरेलल ले लाना है। क्या लाना है भैया? पैरेलल रे, ठीक है। और देखो अब हमने लाया टुडुक करके, पैरेलल ले लाया, पैरेलल रे गया, टकरा के सीधा फोकस पे मिल गया। वैसे तो फोकस पे तुम कभी नहीं मिलते हो, तो देखो पैरेलल रे आया, मिलन से टकरा के सीधा फोकस पे मिल गया, तो इधर बना इमेज, इमेज कहाँ बना? फोकस पे। एक बात बताना, पैरेलल रे जाके मिला ना, क्या हुआ? मिला ना, तो इसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। जैसे तुम्हारी जिंदगी में वो कभी नहीं मिलेगी, एक बार चली गई ना, कभी नहीं मिलेगी वो, ठीक है। अब देखो, अब है भैया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, हंसना नहीं है, एकदम सीरियस पढ़ना है, सीरियसली पढ़ाई करेंगे, हंस के पढ़ाई करेंगे, सब समझेंगे, ठीक है। अब है हमारा कॉन्वेक्स, सांप। देखो सांप, सांप सांप सांप, अब सांप है ना, उसको डसने का आदत है, तो भाई सांप देखते ही समझ जाओ कि नहीं, रे ऑफ लाइट भाग जाएगा दूर। कहाँ जाएगा? भाग जाएगा दूर। देखो पैरेलल रे लेके आएंगे, पैरेलल रे आएगा, सांप को देखते ही टुडुक करके बाहर चला जाएगा। सांप को देखते ही बोले नहीं, पंगा नहीं लेना है हमें सांप से, ठीक है। तो पैरेलल रे आया, टुडुक करके बाहर चला गया, ठीक है। लेकिन सांप जो है वो अपने सपने में या फिर इमेजिनेशन में खुश हो रहा है, मतलब सोचो सांप के पास जा रहे हो, सांप आपको बाहर से दिखा रहा है, नहीं दूर रहे, ठीक है, कॉन्वेक्स,
एक्स दूर रहे, लेकिन मन में लड्डू फूटे, मन में लड्डू फूटे, तो इमेजिनेशन में खुश हो रहे, क्या हो रहा है, इमेजिनेशन में खुश हो रहा है, तो इधर से डॉट 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 इधर बन रहा है फोकस। तो सच में तो नहीं मिली, सच में तो नहीं मिली, लेकिन इमेजिनेशन में तो मिली गई, तो इधर फोकस पे इमेज बन रहा है, ठीक है। और इमेज क्या है, इमेजिनेशन, सपने में मिल रहा, तो वर्चुअल क्या होगा भैया, वर्चुअल, रिचुअल नहीं, बोले भूत वाली मूवी देखते हैं, हम भी देखते हैं, फेवरेट है। तो अब देखो एक चीज, टकरा के चली गई, क्या ये कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है क्या, ऐसा आगे चुप करके मिल रहा है, नहीं ये तो भैया बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। भैया बहुत जोर से गर्मी हो रही है यार, इधर ऊपर एक फैन या फिर एसी लगाना पड़ेगा, फैन लगाएंगे तो आवाज आएगा माइक से, फिर आप लोग बोलोगे भैया आवाज नहीं आ रही, एक अच्छी माइक ले लो, क्या करे, चैनल ग्रो हुआ ही नहीं है कि फंड करके एक नई माइक ले ले, ठीक है। एसी लेने का टाइम आ चुका, अब सीधा एक एसी लेंगे और फिर माइक लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने 1 मिलियन पहुंचा दिया, 1 मिलियन पहुंचा दिया, जिसका पहला कमेंट रहेगा उसका आईफोन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मजाक लग रहा है, मजाक लग रहा है, मजाक लग रहा है, करो कमेंट, देखो जिसका कमेंट रहा उस पर भर भर के कम से कम एटलीस्ट 1000 लाइक रहा, आईफोन पुराना वाला पड़ा। हमारे जैसे गरीब से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, क्या एक्सपेक्ट करोगे मेरे जैसे गरीब, चलो फोकस से पढ़ते बिल्कुल नहीं मिलना, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव क्या बताया, मिला तो कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स बाहर चला गया, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये देखो फोकस से लेके जो पोल का है जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एफ, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 10, तो ये कितने बार हो गया 2f, टोटल क्या हो गया 2 बार f, सो r इज इक्वल टू 2f, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट मिल रही है, एक्चुअल में मिल रही है, तो उसको रियल इमेज बोलेंगे, अगर नहीं मिल रही है भैया एक्स की इमेजिनेशन, तो क्या है, सिम वर्चुअल इमेज, क्या है, वर्चुअल इमेज, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब एक कुछ नियम समझ लेना, एक पेंसिल लो, एक रबर लो, एक रूलर लो, रबर लो क्योंकि गलतियां होती है तो रबर रहता है वो साफ कर देता है मिस्टेक्स, लेकिन रियल लाइफ में मिस्टेक होती है तो उसको खुद ही साफ करना पड़ता है, कोई मदद नहीं करता है उसमें, तो इरेजर करता है। तो देखो ध्यान से, रे ऑफ लाइट पहला पैरेलल रे आएगी, टकरा के फोकस से चली जाएगी, क्या पैरेलल रे, याद ना पहले फोकस पे लाना है तो पैरेलल रे लाया, फोकस से निकाला। अब इसका ठीक उल्टा, क्या ठीक उल्टा, फोकस से लाओ ऐसा रे, पैरेलल चली जाएगी, ठीक है भैया। ये हो गया कॉनकेव की, किसके भैया, ये कॉनकेव, केव मतलब कोफा। अब कॉन्वेक्स, सांप, सांप क्या बोल रहे हैं, हम पैरेलल आएंगे, लेकिन मिरर ने तो हमें वापस भेज दिया, ले बाहर चला गया। और पर इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन में जो खुशी मिलती है ना वो भैया अलग ही होता है। अब देखो, अब एक रे ऑफ लाइट फोकस पे जा रहा है, लेकिन एक्स है ना, ले बाहर मार दिया, बाहर मार दिया, लेकिन ये इमेजिनेशन में खुश हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका उल्टा था, देखो इधर क्या पैरेलल आया बाहर चला, इधर से क्या फोकस से आया पैरेलल निकल गया, ठीक है। ये 2 रूल याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये रूल, इंपॉर्टेंट, ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर आई, ठीक, इसको कैसे याद करना है बताता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल कैसे याद करना है, देखो आपकी क्लास में ना एक क्रश है, ठीक है, मान लो आपकी क्लास में एक क्रश है, ठीक है भैया, ठीक है। अब उस क्रश को ना आपको अपने दिल की बात बोलनी होती है, लेकिन कभी बोल नहीं पाते हो, सही बोला ना, कोशिश करते हो, रिसर्च दे टाइम, जाने किस किसने किया ऐसा कमेंट सेक्शन में बताओ, पोल खोलो अपनी, कोशिश करते हो जाने, लेकिन जैसा जाते हो दिल की बात बोलने, उसके सामने पहुंचती तुम्हारी ऐसी हालत खराब होती है, तुम यू टर्न लेके ऐसा वापस आ जाते हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी कहानी ऐसी है, रे ऑफ लाइट आई, जिस तेजी से आई उस तेजी से सड़सड़ा के चली गई, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल है। सेम कॉन्वेक्स में भी है, देखो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट आई वापस टपक करके वापस चली गई, ठीक है भैया। अब एक है पोल, पोल पे अगर रे ऑफ लाइट मारा वापस इधर आया, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। कॉन्वेक्स में देखो रे ऑफ लाइट आई टकरा के बाहर चली गई, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्केव के, 2-3 इमेज फॉर्मेशन बताता हूँ, ये तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव मिरर है, क्या है भैया, देखो आइडेंटिफाई करो मिरर कौन सा है, कॉन्केव, कौन है भैया, कॉन्केव। कॉन्केव में हमेशा पहले हमने लाया पैरेलल रे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमने लाया पैरेलल रे, आया 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 मिरर पे टकरा के फोकस पे मिल गया, ठीक है। क्या समझो इमेज मिला, हाँ भैया, तो इमेज क्या होना, रियल,
इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अगर रियल बनता है तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, उल्टी नहीं करना है, उल्टा, ठीक है। और हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, 0.8 साइज रहता है, ठीक है। अब दूसरा सीन देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, क्या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। जब आपने देखा ना बियॉन्ड सी, तो याद रखो एक बच्चे का नाम लेते हैं यार, सोच रहा हूँ सी से क्या नाम रखूं, चोमू नाम रखते हैं, ठीक है। चोमू नाम का एक लड़का था, चोमू, ठीक है। अब नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, चोमू मैं अपने मेरे दोस्त लोग मुझे बोला करते थे, मतलब मैं उनको बोला करता था चोमू, प्यार से बोलता था, तो चोमू था, ठीक है। अब चोमू था सच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सीन याद आ रहा, सी, जैसा रे आया वैसा रे वापस चला गया। तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, क्या बोला, सी के पीछे है, तो देखो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, पैरेलल रे आया टकरा के फोकस, पैरेलल रे आते ही फोकस। अब सी चोमू, चोमू इधर से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से रे आ रहा है, जिस गति से आ रहा है उस गति से वापस जा रहा है। अब देखो इमेज कहाँ मिला, देखो इमेज कहाँ बन रहा है, इधर इधर उल्टा बन रहा है। तो इमेज मिला सच में, देखो मिला, हाँ रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश मतलब छोटा, ठीक है। अब ये सारे केसेस को आप एक बार देख लेना, वन शॉट अगर अभी तक नहीं देखा तो वन शॉट देख लो, उसमें ये सारी चीजें ना डिटेल में समझाए। चाहिए तो आपके लिए एक और कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट एच सी। अब इसमें ना ऑब्जेक्ट एच सी, चोमू वाला नहीं मानना है, चोमू वाला कब लगता है, बियॉन्ड सी, क्या बियॉन्ड सी। चोमू जो था ना, एक सेकंड, चोमू जो था वो हमेशा पीछे था, क्या था भैया, पीछे, पीछे था, क्या था भैया, पीछे, बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी तो पैरेलल रे फोकस। सो इधर रखो, याद रखो, पहले पैरेलल लाना है, पैरेलल रे, और उसको कहाँ मारना है, फोकस पे ठोक देना है, किधर, फोकस पे, सीधा फोकस पे ठोक दिया। अब चोमू बोलता है हम तो क्रश के पास गए लेकिन बात करके वापस सरसरा के पीछे आ गए, तो इधर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल मानना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये दो याद रखो, और जो एक्सेप्शन है ये वाला, जो एक्सेप्शन दिया वर्चुअल इरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको वन शॉट में डिटेल में समझाओ, एक बार देख लेना, वन शॉट डिटेल में समझना ही पड़ेगा चैप्टर को। हाँ देखो ध्यान से, रैपिड रिवीजन कर रहे हो तो बहुत सही है। देखो ऑब्जेक्ट एच सी, ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, पैरेलल रे आएगा फोकस पे मिल जाएगा, एक रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी पैरेलल चली जाएगी। इमेज कहाँ बना, सी के नीचे, कहाँ, सी ऊपर था, सी के नीचे। सो इमेज रियल बना, सच में मिला, उल्टा बना, हाँ भैया, इमेज ऑन सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब एक चीज याद रखो, एक चीज समझ जाओ, ये जो ट्रिक बताया चोमू वाला, अगर चोमू वाला वापस एक और ट्रिक मारे, पर वो अभी पीछे नहीं है, वो अभी सुधर के बीच में आ गया, मतलब सी पे आ गया, बियॉन्ड सी नहीं एट सी आ गया, तो इमेज भी याद आना चोमू के पास ही बनेगा, कहाँ बनेगा, चोमू के पास। सो इमेज बनेगा एट सी, इमेज कहाँ बनेगा, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट भी सी के पास है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ आ जाओ। अब कॉन्वेक्स के तो दो ही है, एक पैरेलल रे आएगा टकरा के बाहर चलेगा, लेकिन उसके इमेजिनेशन में मिल रही है, क्या बन रही है, इमेजिनेशन में बन रही है, इमेजिनेशन पे फोकस आ रहा है, सामने से वो तुम्हारी एक्स या फिर सांप आ रहा है और टकरा के चला जा रहा है, लेकिन वो इमेजिनेशन में खुश होके मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, ऑब्जेक्ट को रखा इधर, पैरेलल रे आया बाहर चला गया, ठीक है। सी वाला केस मारा, टुडुक करके जैसा गया वैसा आ गया, ठीक है। पर इधर से इधर फोकस पे आ गया, एक सी पे आ गया, इधर बना इमेज का, ठीक है, इमेज बना उधर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला देखो, मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है 1/f, मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है, क्या बोल दिया, 1/v प्लस 1/u। अब इसको याद कैसे रखें, देखो कैसे समझना है, देखो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो इधर हमने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे u, ठीक है भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। एक सेकंड, इधर एक एरर छोटा सा, ठीक है, इधर u आएगा और इधर v आएगा, ठीक? ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या था भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज कहाँ बना, इमेजिनेशन में इधर बन रहा है इमेज, मान लो इधर इधर बन रहा है इमेज, ठीक है। तो ये हो गया v, कहाँ हो गया भैया, v। सो ये बन गया हमारा इमेज डिस्टेंस, क्या बन गया, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कर लो, बहुत आसान है, मिरर फॉर्मूला, इसको मारो स्टार, 5 स्टार मत खाना, स्टार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब ये जो है आज मैं आपको बता रहा हूँ, इधर से एक एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू बनेगा, स्टेट बोर्ड वाले सीबीएसई वाले, इंपॉर्टेंट, इस पूरे टेबल को याद कर लो, बता रहा हूँ ना जो पेपर में आएगा, बता रहा हूँ आएगा आएगा आएगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के ये भी याद कर लो, पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पॉइंट याद रखो, वो ना हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है। देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन, ये है उसका फॉर्मूला। तो इसको ऐसा v बाई
यूवी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बस याद रखो, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर टॉर्चेस हेडलाइट्स में यूज किया जाता है। मिरर फॉर्मूला बता दिया हूं, ये सारे एक बार पढ़ लेना। जो कॉनकेव है उसमें फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में हमेशा एक्स आ जाती है, तो क्या करे, एक्स की इतनी यादें मत करो ताजा। कॉन्वेक्स एक्स, एक्स में देखो क्या है, प्लस, क्या है भैया, प्लस। देखो एक्स ऐसा बन रहा है ना, इधर बीच में देखो, कोशिश करो देखने, क्या बना है, प्लस। तो इसमें क्या हुआ, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। इसमें यू नेगेटिव रहता है, इधर भी यू नेगेटिव, इधर वी नेगेटिव रहेगा, इधर वी पॉजिटिव रहेगा। बस इतना याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व में बहुत यूज आता है। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो जाता है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। अब अगला है और लास्ट है शायद, इसके बाद लेंसेज बच्चे थोड़ा फास्ट जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ग्लास स्लैब, ये क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है भैया, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट कितना झुक रहा है, वैसे तुम कभी झुकते नहीं हो किसी के सामने, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। झुकना भी मत कभी, मेहनत करना, सीधा देखना, बोलना हाँ भाई मैं ये डिजर्व करता था, इतना मार्क्स, आगे बढ़ना, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम से दो, ये इंसिडेंट रे, ये है गया रिफ्लेक्ट, ठीक है, हमेशा आता है। और ये है नॉर्मल। तो ये सारी चीजें एक ही प्लेन में होते हैं। तो देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं, साइन आई स्लैश साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कॉपी कर लो। चलो आज फटाफट लेंसेज में बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। अब देखो ये है लेंसेज, देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स, अब इसमें एक्स वाला सिनारियो नहीं आता है, बाहर नहीं जाता, ये दूसरा है, लेंसेज है। लेंसेज में क्या होगा, पैरेलल रे आएगा, फोकस पे मिल जाएगा। क्या बोला भैया ने, पैरेलल रे आएगा, फोकस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पैरेलल रे आया और फोकस पे मिल गया। इसमें दो फोकस होते हैं, देखो दो स्फीयर है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, दो स्फीयर, दो फोकस बनेगा, F1 F2 टू F1 टू F2। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो एक बात बताओ, क्या ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग लेंस है, यह है कन्वर्जिंग। क्या भैया, कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इधर देखो, कॉनकेव लेंस में क्या, पैरेलल रे आएगा लेकिन यहां से डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, डाइवर्ज, बाहर चला गया। लेकिन माना जाता है कुछ नहीं, इमेजिनेशन में मिलती है। किधर मिल गई, इमेजिनेशन में मिली, कहाँ मिली, इमेजिनेशन, फोकस पे, ठीक है। ये सारे पॉइंटर्स लिखा है, एक एक करके सारे पढ़ लेना। अब रे डायग्राम कर लेना। इसमें एक चीज याद रखो, एक पैरेलल रे आता है, फोकस पे मिल जाता है, एक दूसरा क्या है, पैरेलल रे आएगा, बाहर चला जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन में मिल रहा है। तो एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव का है। तो एक रे ऑफ लाइट आएगी ऑप्टिक ऑफ सेंटर से, वहां से शूट करके चली जाएगी, चली नहीं जाएगी, सीधा सीधा निकल जाएगी, ऑप्टिक ऑफ सेंटर से निकल जाएगी, ठीक है। अब ये सारे लेंसेज के डायग्राम से एक देखो, इधर इन्फिनिटी में रहा, पैरेलल रे आएगा, फोकस पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, फोकस पे, फोकस बढ़ाओ, ठीक है। अब एक क्या होगा पता है, पैरेलल रे आएगा, यहाँ से फोकस पे मिल जाएगा, फिर एक ऑप्टिक ऑफ सेंटर सीधा आया और गया, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को रखा था कहाँ, बियॉन्ड 2F1, कहाँ रखा था, बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट, हाँ ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इधर था, और इधर बना हमारा इमेज। क्या बना, इमेज, जो तुमने बना के रखी है ना इमेज, कोई बात नहीं, बना इमेज बनाओ, लाइफ में इमेज बनाना जरूरी है, ठीक है। F1 और 2F2 के बीच ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल रे आएगा, बाहर चला जाएगा, एक ऑप्टिक सेंटर में जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन में मिला, और ये बना हमारा इमेज डिस्टेंस। तो ये दोनों याद रखो, इधर को पैरेलल रे बाहर गया, लेकिन इमेजिनेशन में F1 पे मिला, ठीक है। तो ये सारे कर लेना याद, ठीक है, ये ह्यूमन आई कोई काम का नहीं है। इस टेबल को लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट, लर्न कर लो, पूरा इंपॉर्टेंट है। यूजेस देखो, कॉनकेव का स्पेक्टिकल्स और कॉन्वेक्स का होता है माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप में यूज होता है, ठीक है। यहां तक हमने इसको पूरा रेपिटेशन कंप्लीट कर दिया, टाइम निकल चुका है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। चैनल को मेरे भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।